हेलो स्टूडेंट, आपका इस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है, जिसमें आपके लिए लाई हूँ जायांग मतलब पुष्प का मादा जनांग। आपको पिछली कक्षाओं में बता चुके हैं कि जो पुष्प होता है वह क्या है और उसका जो नर पार्ट होता है वो भी बता चुके हैं। तो अब हम आए हैं लेके आपके लिए जो फीमेल पार्ट होता है या जो आपका क्या है मादा जनांग का भाग है जायांग। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे कि जो पुष्प होता है उसका जो मादा जनांग होता है वो क्या है। तो यहाँ पे है जायांग मतलब पुष्प का मादा जनांग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जायांग को गायनोशियम कहा जाता है। और जो पुष्प का मादा जनांग होता है उसको कहते हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो जानिए, देखिए इसमें क्या है ये जायांग के बारे में कह रहा है कि जायांग को पुष्प का मादा जनांग कहा जाता है। अगर यह पुष्प में आपको अगली कक्षा में बताए थे, जब आपको एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प बताया जा रहा था, तो उसमें बताया थे कि मादा जनांग इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि यह क्या है फीमेल पार्ट होता है, यह पुष्प का मादा पार्ट होता है। तो इसे क्या कहते हैं, पुष्प का मादा जनांग कहा जाता है। यह गुरु बीजाणुधानी, ठीक है, बता रहा है कि ये जो आपका पुष्प का जायांग होता है इसका दूसरा नाम स्त्री केसर भी होता है। अगर जायांग कह के ना आप उसको स्त्री केसर भी कहेंगे तभी मतलब इसका क्या होता है, यही होता है। ठीक है, तो जो हमारा जायांग होता है वो बता रहा है कि गुरु बीजाणुधानी, यहाँ पे एक है गुरु बीजाणुधानी या उसको हम बीजांड भी कहते हैं, और भ्रूण कोश से मिलकर क्या होता है बना होता है। जो किसी का जो क्या होता है पुष्प होता है उसमें जो गुरु बीजाणुधानी होता है और जो क्या होता है आपका भ्रूण कोश होता है, इसी के मिलने से बीजांड से क्या बनता है पुष्प का मादा जनांग बनता है। तो आगे बताया जा रहा है कि जो पुष्प का मादा जनांग होता है वह एक अंडपी भी हो सकता है, दो अंडपी भी हो सकता है या बहुअंडपी हो सकता है, मतलब बहुत सारे अंडकों से मिलकर बना होता है। और प्रत्येक अंडक जो होता है वो 3 भागों से बना होता है। जो आपका मादा जनांग का जो क्या होता है प्रत्येक जो अंडक होते हैं वह 3 भागों से मिलकर बने होते हैं। एक भाग आप देखेंगे जैसे यहाँ पे बनाया गया फिगर, एक अंडक का बनाया गया, इसमें जब देखेंगे आप तो आपको बताया जाएगा कि अंडक का ऊपरी भाग, ये जो देखिए क्या है अंडक का जो ये ऊपरी भाग है वह कैसा दिखाई देता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर था तो अंगुली नुमा दिखाई देता है। इस भाग को हम कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा गया है इस भाग को क्या कहते हैं, देखिए ऊपर जाते हैं तो एक अंगुली नुमा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो इस भाग को हम क्या कहते हैं वर्तिकाग्र कहते हैं। उसके बाद बताता है कि वर्तिकाग्र का निचला भाग, ये जो वर्तिकाग्र ऊपरी भाग है इसका जो निचला भाग होता है एक खोखला नली जैसा होता है, अंदर से खोखला होता है लेकिन नली का आकार के समान दिखाई देता है। उस भाग को कहा जाता है वर्तिका। ठीक है, इस भाग को वर्तिका कहा जाता है। और जो अंडक का सबसे अंतिम भाग होता है जो नीचे होता है, देखिए यहाँ पे जो सबसे नीचे वाला भाग होता है इस भाग को कहा जाता है अंडाशय कहा जाता है। ठीक है, और यही जो अंडाशय होता है इसी के अंदर छोटे छोटे क्या है गोलाकार संरचना पाई जाती है। जब अंडाशय जब आप देखेंगे तो जब अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि बीजांड की संरचना जब बताएंगे तो उसमें बताया जाएगा कि जब गुरु बीजाणु जनन जब आता है एक टॉपिक है तो उसमें बताया जाएगा कि यह अंडाशय और बीजांड का कैसा निर्माण होता है। तो पहले नॉर्मली जान जाइए कि जो आपका अंडाशय होता है उसके अंदर छोटी छोटी क्या होती है गोलाकार संरचना पाई जाती है। इस संरचना को हम क्या कहते हैं बीजांड या गुरु बीजाणु धानी कहते हैं। इन्हीं गुरु बीजाणु धानी के अंदर क्या बनता है भ्रूण कोश बनता है। जो भ्रूण कोश होता है वो क्या होता है आपका कह सकते हैं मादा युग्मोक्त भित्ति होता है, जो क्या करता है निषेचन की क्रिया में भाग लेता है। तो यहाँ पे फिगर बनाया गया है, जिससे वही फिगर देख लीजिए, बनाया गया है कि जो इसका अंडक है ऊपर की तरफ क्या होता है अंगुली नुमा संरचना बनाता है। ठीक है, और नीचे से देखेंगे तो एक क्या बना देता है एक खोखली नलिका संरचना बनाता है, और नीचे की तरफ क्या बनाता है एक ऐसे संरचना बनाता है, क्या है कह सकते हैं फूले हुई भाग बनाता है, कह सकते हैं एक अंडाकार संरचना बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं अंडाशय कहते हैं। तो देखिए जो वर्तिकाग्र है ऊपर का भाग देखेंगे तो एक अंगुली लाइक संरचना दिखाई देता है जिसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। इसका जो निचला भाग होता है एक खोखली नलिकार दिखाई देता है जिसे वर्तिका कहते हैं, और इसका जो निचला भाग होता है वह अंडाशय कहलाता है। और उसी अंडाशय के अंदर
छोटे छोटे क्या होते हैं, संरचनाएं भरी होती है। छोटे छोटे क्या है, गोलाकार संरचना भरी होती है, जिसे हम अंडाशय कहते हैं। अगर एक बीजांड की बात की जाए तो अगर उसकी संरचना एक की बात की जाए तो कुछ ऐसी होती है, जो डबल लेयर से ढकी होती है। यह आपकी एक बीजांड, पाए तो बहुत सारे जाते हैं लेकिन एक बीजांड की संरचना बनाया जाए तो ऐसे, और बीच में क्या बनाता है, वो भ्रूण कोश। यहाँ पे देख सकते हैं जो भ्रूण कोश बनता है उसमें क्या होता है, आपका 8 केंद्रक होता है और क्या होता है, 7 कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, 8 केंद्रक होता है और 7 कोशिकाएं। देखिए 1 2 3 यहाँ पे हो जाता है और 3 यहाँ पे हो जाता है। इसको देखिए, इसमें 2 केंद्रक, लेकिन इसमें क्या है, 2 केंद्रक है लेकिन 1 कोशिका माना जाता है। इसका नाम होता है ध्रुवी केंद्रक। इसको कहते हैं ध्रुवी केंद्रक। ध्रुवी केंद्रक या ध्रुवी कोशिका भी कहते हैं। ये जो तीनों ऊपर है इसको कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं कहा जाता है, और जो ये जो 2 नीचे हैं इसे सहायक कोशिका कहते हैं। बताएंगे आपको आगे कि ये सहायक कोशिका क्या करती हैं। और जो आपको यहाँ पे एक ठो दिख रहा है यही मेन है, जिसे कहते हैं अंड कोशिका कहते हैं। देखिए आपको ये बहुत ही नॉर्मली टॉपिक, ज़्यादा क्या है, कठिन नहीं है ना, ये बहुत ही आसान है, आप समझ सकते हैं। कोई भी फ्लावर है, कोई भी पुष्प होता है तो आप देखते हैं उसमें नॉर्मली बहुत सारे भाग दिखाई देते हैं, जिसमें आपको क्या है, जो जायांग है, देखिए जो जायांग होता है आपका, उसे हम स्त्री केसर या मादा जनांग के नाम से जानते हैं। और ये जो मादा जनांग वाला भाग होता है यह एक अंडपी भी हो सकता है, द्विअंडपी भी हो सकता है, बहुअंडपी भी हो सकता है। और जो क्या होता है, जो प्रत्येक अंडप होता है आपका, वह 3 भागों से बना होता है। ठीक है, 3 भागों से, पहला भाग बता दिए वर्तिकाग्र होता है, दूसरा होता है वर्तिका, तीसरा होता है अंडाशय। और इसी अंडाशय के अंदर आपका क्या होता है, बीजांड पाए जाते हैं, जो बहुत ही छोटे छोटे क्या है, बहुत सारी संरचना एकदम गोलाकार पाए जाते हैं, जिसे आप बीजांड कहते हैं। यही बीजांड क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे जब बताएंगे गुरु बीजाणु जनन, उसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा कि इसका एक जो बीजांड होता है पहले क्या है, एकदम विकसित नहीं होता है, इसको बनने में कुछ प्रक्रिया लगती है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है, जो अगली कक्षा में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको पढ़ाया जाएगा कि बीजांड की संरचना क्या होती है, वो कैसे बना होता है, उसमें क्या क्या संरचना पाई जाती है। तो नॉर्मली देखा जाए तो बीजांड ऐसे ही होता है, जितना आपका क्या होता है बीजांड होता है उसकी संरचना ऐसे बनती है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, आपको लाए हैं आपका टॉपिक बीजांड। आपको समझाए थे कि पुष्प का मादा जनांग समझाए थे, उसी का जस्ट अगला टॉपिक है बीजांड। ठीक है, जो आपको बताया था कि जो अंडाशय होता है उसमें पाया जाता है, जो आपको अंदर क्या होता है, गोलाकार संरचना होती है, छोटी छोटी गोलाकार संरचना होती है, जिसे बीजांड कहते हैं। वही बीजांड की आपको क्या है, डिपली इसकी संरचना लाया गया है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि ये बीजांड कैसा दिखता है, कैसा बना होता है, कितने आवरण से ढका होता है। तो देखिए जो बीजांड होता है जब देखा जाता है तो ये बाहर की तरफ 2 आवरण से ढका होता है। जैसे यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मली फिगर कि जो बीजांड होता है वह 2 संरचना से क्या होता है, घिरा होता है। ठीक है, ये जो बीजांड होता है वह 2 संरचना से, एक देखिए ये आवरण होता है, दूसरा ये होता है। ठीक है, ठीक है, ये जो बाहर वाला आवरण होता है इसे कहते हैं बाह्य आवरण। ठीक है, जस्ट यही वाला यहाँ पे किया गया है, बाह्य आवरण है। और दूसरा जो आपको अंदर की तरफ दिख रहा है इसे कहते हैं आंतरिक आवरण। ठीक है, इसको कहते हैं आंतरिक आवरण। इन दोनों को मिला के कहा जाता है बीजांड आवरण या अध्या आवरण कहा जाता है। उसके बाद देखिए ये जो बीजांड आपको दिख रहा है पूरा बीजांड है, 2 आवरण इधर है, मतलब वही वाला आवरण पूरा घेरा बनाए हुए। ठीक है, तो जाके यहाँ पे बीच में जब ये दोनों आवरण बीच में घेरा एक बनाते हैं तो कुछ स्थान इसके बीच में छूट जाता है, कुछ स्थान क्या होता है उसके द्वार के रूप में छूट जाता है। तो बीजांड में ये द्वार पाया गया तो इसलिए इसको हम बोल देते हैं बीजांड द्वार। ठीक है, जो बीजांड आवरण होता है वह घेरा बनाते समय बीच में क्या होता है, एक खाली स्थान पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है, उसको कहा जाता है बीजांड द्वार। जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, बीजांड द्वार है।
ठीक है, यही फिगर बनाया गया है। उसके बाद कहता है कि ये जो बीजांड द्वार होता है इसी के द्वारा क्या होते हैं, जो अंकुरित आपका परागकोश होता है आता है, यहीं से क्या होता है, अंड कोशिका से मिलता है। ठीक है, उसके बाद बता रहा है कि ये जो आपका बीजांड होता है, ये जो आपका क्या होता है, बीजांड होता है, इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ढेर सारी ऐसे ऐसे क्या होती है, कोशिकाएं भरी होती हैं। ढेर सारी ऐसे ऐसे क्या भरी होती हैं, कोशिकाएं भरी होती हैं, जो मृदु ऊतक की कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं में जो ये भरा होता है, देखिए जो बीजांड है आपका, इसमें क्या होता है, बीच वाले मध्य भाग में मृदु ऊतक की कोशिकाएं भरी होती है। आप कहेंगे कि ये मृदु ऊतक की कोशिका क्या है, तो आप लोग 12th में हैं तो जान सकते हैं, बहुत पढ़े होंगे मृदु ऊतक की कोशिकाएं। ऐसी कोशिकाएं जो कैसी होती है, बहुत ही मुलायम होती हैं और उसका हर भाग अल्प विकसित होता है, तो ऐसी कोशिकाओं को मृदु ऊतक की कोशिकाएं कहते हैं। तो इसमें बीजांड काल में प्रारंभ में क्या होता है, जब वो अल्प विकसित होता है तो मृदु ऊतक की कोशिकाएं भरी होती हैं। तो ये मृदु ऊतक की कोशिकाएं जो भरी होती हैं, उस वाले भाग को या बीजांड के मध्य वाले भाग को कहा जाता है बीजांड काय। ये जो पूरा इसका मध्य वाला भाग है, ये क्या है, बीजांड काय होता है। और देखिए बता रहा है कि ये जो बीजांड होता है, ये पूरा जो बीजांड की संरचना है, यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये जो पूरी बीजांड की संरचना है, इसी वाले भाग से, देखिए ये वाला जो भाग है, ये क्या करता है, इसको ले जाके एक पुष्प से जोड़ देता है। तो जो जोड़ता है, तो इस भाग को कहते हैं बीजांड वृंत। बीजांड वृंत कहा जाता है। पुष्प का जो क्या होता है, संरचना होता है, इस पूरे बीजांड वाले संरचना को पुष्प से क्या करता है, जोड़ता है। तो इस भाग को क्या कहते हैं, बीजांड वृंत कहा जाता है। और ये जो बीजांड वृंत जहाँ पे इस बीजांड से मिलता है, ठीक है, ये जो बीजांड वृंत होता है, जहाँ से इस बीजांड से मिलता है, उस भाग को कहा जाता है नाभिका। यहाँ पे देख सकते हैं, यहीं पे ये बीजांड वृंत और ये दोनों क्या है, ये बीजांड का भाग यही पॉइंट से जाके मिला है। तो ये भाग क्या है आपका, नाभिका है। ठीक है, ये भाग क्या है आपका, नाभिका है। ठीक है, अब देखिए जो क्या होता है, जो बीजांड होता है, सबसे ऊपरी भाग उसका क्या है, नाभिका कहलाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, जो इसका क्या होता है, बीजांड का जो पूरा भाग है, इसका जो सबसे ऊपरी वाला भाग होता है, ये नाभिका कहलाता है। और उसके जस्ट एकदम बगल में जो एकदम सामने वाला जो द्वार होता है, उसका क्या कहलाता है, बीजांड द्वार कहलाता है। तो ये बीजांड की संरचना है। फिर से एक बार सुन लीजिए, बीजांड की संरचना में जो बीजांड होता है वह 2 आवरण से घिरा होता है। जो बाहर वाला आवरण होता है उसे बाहरी आवरण कहते हैं, जो अंदर वाला आवरण होता है उसे अंतः या आंतरिक आवरण कहा जाता है। दोनों को मिला के बीजांड आवरण कहा जाता है। जो बीजांड का सबसे ऊपरी भाग निभाग कहलाता है, और उसका सबसे निचली जो भाग होता है, जो एक छिद्र जैसा दिखाई देता है, जो इस आवरण के क्या होता है, घेरा बनाने के बाद बनता है, बीच में छिद्र बनता है, उसे बीजांड द्वार कहते हैं। उसके बाद बता दिए कि जो आपका पूरा बीजांड होता है, पुष्प से जहाँ जुड़ा होता है, जो भाग जोड़ता है, वह भाग कहलाता है बीजांड वृंत कहलाता है। बीजांड को पुष्प से जोड़ने वाला भाग क्या कहलाता है, बीजांड वृंत कहलाता है। और बीजांड वृंत और इस बीजांड के जहाँ पे जुड़ने की बिंदु होता है, वो उसकी क्या कहलाती है, नाभिका कहलाती है। और इस बीजांड की पूरे अंदर क्या होती है, मृदु ऊतक की कोशिका भरी होती है। जब बीजांड कैसा होता है, नवजात होता है, जब अल्प विकसित होता है, तब की बताई जा रही है, तो उस भाग को बीजांड काय कहते हैं। तो देखिए, ये जो बीजांड काय होता है, आपको एक यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जो सबसे अलग है। तो इसको बता दें हम कि ये वाली जो संरचना है आपकी, ठीक है, ये वाली जो संरचना है, इसको आप कैसे, आपको पता चलेगा, इसको आपको अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा जान जाइए। ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, हमने बताया कि इसके अंदर क्या भरा होता है, ये आपकी बीजांड की संरचना है। तो इसमें क्या होता है, आपका ढेर सारी मृदु ऊतक की कोशिकाएं भरी होती हैं। तो इसमें से एक, जैसे यहाँ पे ढेर सारी कोशिका भरी होती है ना, इसमें ढेर सारी कोशिका ऐसे ऐसे भरी होती है। इसमें से एक कोशिका क्या करती है, अचानक वृद्धि कर लेती है। ठीक है, जैसे जैसे वो वृद्धि करती जाती है, वो क्या करती है, उसमें से एक अचानक कोशिका
आकार में बड़ी हो जाती है और बड़ी होकर एक थैलीनुमा संरचना का क्या करती है, निर्माण करती है। ध्यान से सुनेगा क्योंकि ये जो आपका क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी का आगे काम आएगा। ठीक है, जो आपका बीजांडकाय वाली संरचना होती है उसके अंदर जितनी भी मृदु ऊतक की कोशिकाएं भरी होती हैं, इसमें से एक कोशिका अचानक वृद्धि कर लेती है और वृद्धि करके एक थैलीनुमा संरचना बनाती है। इस थैलीनुमा संरचना को कहा जाता है भ्रूण कोश। ठीक है, इस थैलीनुमा संरचना को भ्रूण कोश कहा जाता है, जिसके अंदर आपका एक केंद्रक होता है। बाद में बताएंगे कि इस भ्रूण कोश का, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे जो भ्रूण कोश होता है इसमें 8 कोशिका एक मिनट क्या होते हैं, 8 केंद्रक होती है, 7 कोशिका होती है। ठीक है, इसमें अगले भी वीडियो में बता चुके हैं आपको ये सब। जो इसमें क्या होता है, ऊपर की तरफ 3 होते हैं, 3 नीचे की तरफ होते हैं। ठीक है, और 2 क्या होता है, मध्य में होता है। ठीक है, इसमें 8 केंद्रक होता है और 7 कोशिका होती है कंप्लीट। तब आपका क्या कहलाता है, वो भ्रूण कोश कहलाता है। बताएंगे कि इस भ्रूण कोश का कैसे निर्माण होता है और इसमें कैसे 8 केंद्रक बनते हैं, उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और अगर हमारे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।